हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा स्टार शेप में थालपोश बनाना बताऊंगी। इस तरह से इसकी सुंदर सी किनारी बनेगी। बहुत ही सिंपल बनाई है मैंने, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कलर मैंने 6 कलर के साथ इसको तैयार किया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें चेन बनानी है, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल को छोटा करेंगे। अब रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 1, ये 2, यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरह चेन को मिला के यहाँ पे 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेनी, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह हमें यहाँ पे 4 बार बनाना है। ठीक है, इस तरह से। फिर 2 चेन लेनी, फिर 4 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन करके बंद कर दें। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी। ठीक है, अब सर्कल को इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर के चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इनको अच्छे से टाइट करके इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे हमने 4 कोने बनाए हैं, तो यहाँ पे बीच वाले में 2 चेन के स्पेस में इस तरह से डालना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे चेन बनानी है, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा एक डबल क्रोशा काउंट होगा। फिर यहीं पर हमें इस तरह से डबल क्रोशा बनाना है, 2 और ये 3। इस तरह से चेन को मिला के 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेनी, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, 1, ये हमारा 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी। अब ये दूसरे वाले में यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, 1, ये 2 और 3। ठीक है, फिर से 2 चेन लेनी है बीच में, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे। इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसी तरह से बनाना है हमें। ठीक है, अब हमें इस वाले गैप में बनाने, यहाँ पे एक यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो धागे हमारे, इनको हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे 4 कोने बने हैं, तो यहाँ पे हमें कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप। यहाँ पे डाल के स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। हम यहाँ पे 1 2 3। अब यहीं पर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, चेन को मिला के 3 हो गए। ठीक है, अब बीच में 2 चेन लेनी, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, 1, ये हमारा 2 और ये हो गया 3। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कोना ही तैयार होगा। अब हमें दूसरा कोना यहाँ बीच में बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 1, ये हमारा 2 और ये 3।
अब बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1, यहाँ पे 2, फिर ये 3। ठीक है, कोई चेन नहीं लेनी है और ये दूसरे वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पे जो कॉर्नर है हमारा, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनेगा यहाँ पे, फिर 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक उसमें बनाना है। यहाँ पे जैसे ही बनाया मैंने, इसी तरह से पूरा बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया और धागे को कट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चौथा राउंड शुरू करेंगे। इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, ये जो कॉर्नर बने हमारे यहाँ पे, यहीं से हमें शुरू करना है। ठीक है, कोई से भी कॉर्नर से आप शुरू कर सकते हो, स्टार्ट हमें यहीं से करना है। ठीक है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें चेन बनानी है। इस तरह से कोना वैसे ही तैयार होगा जैसे अभी बना रहे थे हम। ठीक है, यहीं पर सेम जगह पे इस तरह से डबल क्रोशिया 3 बन जाएंगे। ठीक है, चेन को मिला के अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे हमें 1 चेन लेनी है, इस तरह से। अब ये जो बीच में हमारा यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये जो दिखाई दे रहा है इस वाले में बनाएंगे। ये जो कॉर्नर हमने तैयार किए हैं इसी के ऊपर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 बनाएंगे, फिर 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1, 2 और ये 3। ठीक है, फिर 1 चेन। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पूरा बना लेती हूँ मैं यहीं पर, यहाँ पे और यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो पूरा बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी 1 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब 1 चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 5वां राउंड शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, ये जो कॉर्नर है हमारा, यहीं से हमें शुरू करना है। ठीक है, इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे चेन बनानी है, 1, 2, 3। ठीक है, और यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, चेन को मिला के अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1, ये हमारा 2 और ये 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हमारा गैप है बीच में, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1, ये हमारा 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है। अब यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से 1, फिर यहीं पर हमें 2 और ये 3। ठीक है, अब 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब जैसा हमने यहाँ पे बनाया है इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। अब 1 चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है,
अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छठा राउंड शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे शुरू हमें यहीं से करना है, कॉर्नर से। ठीक है, ये जो कोने बने हमारे यहीं से हमें स्टार्ट करना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1, यहाँ पे 2, इस तरह से चेन को मिला के 3 हो गए। फिर 2 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1, यहाँ पे 2 और ये 3, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गैप है हमारा, ये देखिए यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी, फिर से ये वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे जो हमारे कोने बने हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से 1, 2 और 3। अब 2 चेन लेनी, फिर से 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैंने ये 2 बनाए तो यहाँ पे इसी तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों गैप में बनेंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाए इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैंने पूरा बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब हम फिर से इस तरह से नॉट लगाएंगे, जो हमने शुरू में धागा लगाया था उसी से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो अब इन धागों को हम फिर से रिपीट करेंगे। इस तरह से हमें कोने से ही शुरू करना है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे चेन बनाएंगे 1, 2, 3। फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, चेन को मिला के 3 हो गए। ठीक है, अब 2 चेन लेनी, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1, ये हमारा 2 और यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ पे बनाना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे गैप है इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे आगे वाले गैप में इस तरह से बनाएंगे। 1 बनेगा, फिर यहाँ पे 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ पे कॉर्नर में बनेगा इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बीच में एक स्किप करा, इसी तरह से हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ये बीच वाला हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बनाए, यहाँ बीच में हमने छोड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से बनेगा। अब इससे आगे वाला बनाएंगे हम। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पे भी बनाना है, फिर यहाँ पे भी बनाएंगे और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी। तो इसी तरह से इसका एक राउंड कंप्लीट करेंगे, इससे आगे वाला भी दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 2 में कंप्लीट कर लेती हूँ तब आपको दिखा। इस तरह से मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक राउंड ये बनाया हमने, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है,
ये 3 राउंड कंप्लीट हुए। फिर तीसरे के बाद हमने यहाँ पे हमने एक छोड़ा है, ठीक है, ये देखिए बीच में। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने 2 राउंड कंप्लीट किए, ये हमने पूरे करा है, यहाँ पे हर एक गैप में बनाए, ठीक है। फिर इसमें हमने एक बीच में छोड़ा है। फिर ये 2 राउंड हमने पूरे कंप्लीट किए, यहाँ पे हमने छोड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह से बनेंगे। तीसरे राउंड में हमने इसे बनाना है, यहाँ ऊपर इस तरह से शेप आएगी, तभी आएगी इसकी इस तरह से स्टार की तरह बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, तब एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे पास से दिखाती हूँ, इस तरह से बना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको येलो वाले पार्ट तक बनाना बताया था, ठीक है, इस तरह से बना था। यहाँ पे हमने छोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे कोने से दिखाती हूँ, यहाँ पे बनाया हमने इस गैप में, देखिए यहाँ पे बनाया, यहाँ पे हर एक गैप में बनाया, ठीक है। इसी तरह से हमने 2 राउंड कंप्लीट किए। अभी तीसरे राउंड में देखिए यहाँ पे हमने छोड़ के ये एक स्किप करा, ठीक है। फिर ये 2 पार्ट हमने पूरे कंप्लीट करे। फिर यहाँ पे हमने येलो वाले में छोड़ा है। फिर इससे आगे हमने ये 2 पूरे कंप्लीट करे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बीच में ये 2 छोड़े, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हमने पूरे कंप्लीट करे। अब यहाँ पे हमें इससे आगे बनाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 स्किप कर लेना है, ठीक है। तभी ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा, ठीक है। इससे बड़ा भी बना सकते हो आप, इस तरह से इतना भी बना सकते हो जैसे मैंने बना रखा, ठीक है। अब हम आगे का बनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे किनारे बनाना बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये जो गैप है हमारा, यहाँ पे हमें डालते हुए सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर से हमें 5 चेन लेनी है, इस तरह से। फिर यहाँ पे सेम जगह पे सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर 2 चेन लेनी है। फिर से आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर से 5 चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 2 चेन लेके ये जो कॉर्नर है यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर सेम जगह पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5, फिर सेम जगह पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5, फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसी तरह से बनाना है हमें। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इस तरह से हमें 2 चेन लेनी है, 1 2। अब ये आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से हमें 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से डिज़ाइन को बनाना है, ठीक है। बाकी जगह हमारा ऐसा बनेगा, कॉर्नर में इस तरह से बनेगा। बाकी ये जितने भी कॉर्नर है यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शुरू किया था, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सुंदर सा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ, ठीक है। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे, इस तरह से बनाए, ठीक है। इस तरह से दिखा रही हूँ मैं आपको। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसे खोल के आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब इसकी लाइन में आपको गिन के दिखाती हूँ कितनी बनाई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 22 है। ठीक है, इस तरह से हमारी किनारी बनी, इस तरह से बनाइए। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप इतना भी बना सकते हो, सही छोटा ही बना सकते हो, यहाँ पे तक भी, यहाँ पे तक भी। ठीक है, तो इस तरह से ये बना है। इससे भी बड़ा आप इसको तैयार कर सकते हो। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।